नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम की जो क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं, की आंसर्स दिए हैं यहाँ पर डीएवीवी ने आपको एनटीए ने जो की आंसर्स दिए हैं उसको चैलेंज कैसे करना है। तो बेटा आज का जो वीडियो होगा वो कैसे चैलेंज करना है और किस क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं उस बातों पे डिस्कशन होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले चैलेंज कैसे करें तो उसके एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में इन्होंने ये बताया था कि आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज के लिए लास्ट डेट जो दे रखी है वो 11 सितंबर दे रखा है जो पेमेंट का है। और यहाँ पर चैलेंज के लिए उन्होंने एक टाइम दिया है आपको कि 11 सितंबर 5 PM तक आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। तो बेटा आपके पास अभी भी टाइम में आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने के लिए क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ईजी सा है। सबसे पहले तो आप आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद मैं आपको बता दूं कि वो किस तरह से आपको दिखेगा। राइट, तो सबसे पहले जैसे आपने लॉगिन किया तो बेटा आपको यहाँ पर व्यू योर रिस्पॉन्स आपको इस तरह से एक स्क्रीन मिल जाएगा। राइट, इस स्क्रीन में क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड फाइल। आपको अपलोडेड फाइल यहाँ पर आपको जो भी आपकी जो फाइल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड थिंग आप देखिए इस कॉर्नर पर राइट कॉर्नर पर आप देखेंगे तो आपको चैलेंज ऑफ क्वेश्चन दिखेगा। चैलेंज ऑफ क्वेश्चन जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखिए डेट, शिफ्ट, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आईडी से आप क्वेश्चन को चेक करिए और उन्होंने जो आंसर्स दे रखे हैं वो करिए। राइट, फिर अब आपको चैलेंज करना है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 जो है आंसर इसका 3 नहीं है, आंसर है 1। देखिए चैलेंज करने का तरीका बता रहा हूँ। चैलेंज करने का तरीका है कि आपको लग रहा है 3 दिया है, नहीं 3 नहीं 1 है, तो आप वहाँ रिमार्क डालिए कि 3 नहीं 1 है। क्यों 1 है वो आप बता सकते हैं आपके हिसाब से। और जैसे आप एक क्वेश्चन चैलेंज करते हैं आपका 1000 रुपीज का एक पेमेंट बन जाता है जो आपको उनको पे करना होगा, तभी वो चैलेंज वो माना जाएगा और वो आपके करेक्शन के बाद आपको उसके मार्क्स बढ़ेंगे। राइट, चलिए तो आप पहले सारे क्वेश्चंस को चेक करिए विद आईडी और विद करेक्ट ऑप्शन जो उन्होंने दिए हैं। अगर आपको ऐसे चेक करते नहीं बनता है तो हमने खुद एक पीडीएफ फाइल बनाई है, उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा, वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। राइट, चलिए तो आप ये चेक कर लीजिएगा आपको ये कहाँ मिलेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ लेफ्ट कॉर्नर पे चैलेंज ऑफ द क्वेश्चन में। और अगर आप चैलेंज कर लेंगे तो आपको यहाँ पर व्यू चैलेंज क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि अभी तक किसी इस स्टूडेंट ने चैलेंज नहीं किया है तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये बात हो गई कि चैलेंज कैसे करना है। राइट, अब सवाल ये उठता है कि सर चैलेंज किन क्वेश्चन को करना है। राइट, तो किन क्वेश्चन को करना है मैं उस पर 2 मिनट में आ जाता हूँ। जरा देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी में दोनों को किस किस उसमें चैलेंज करना है तो मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस देख लीजिए जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं, जो हमने छांटे हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर बात करें ग्रुप ए की जो 31 अगस्त को एग्जाम हुआ था, मैं 31 अगस्त के ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ। वहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 6 to 8 में जो क्वेश्चन आईडी है 48, क्वेश्चन आईडी जो 48 है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 49, 50 एंड 51 है। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है और मिसप्रिंट में देखिए रीना, बीना, मीना और नीना आपको दे रखे हैं, पर जब बाद में बात करी जाती है क्वेश्चन में तो यहाँ पर टीना भी आ जाती है। राइट, अब टीना आ जाती है वो हम ले भी लेते हैं टीना, पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब टीना को भी लिया जाता है और इन सबको लिया जाता है तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर टीना के लिए दिया हुआ है पर रीना गायब हो जाती है क्वेश्चन से। तो और पर अगले क्वेश्चन नंबर 50 में आईडी में 50 में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या आती है बेटा कि क्वेश्चन रीना के साथ दिया हुआ है पर रीना यहाँ पर कहीं भी अरेंजमेंट में नहीं दी हुई होती है। राइट, तो आप 49 तो कर सकते हैं, 49 का आंसर 14 होगा, आप कर सकते हैं, मतलब अल्टरनेटिव 3 इसका आंसर होगा। अल्टरनेटिव 3 आप देखिएगा 49 में अल्टरनेटिव 3 लिखा हुआ है। राइट, वो करेक्ट है, पर 50 और 51 आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो आप क्वेश्चन मिसप्रिंट आप यहाँ पर लिखकर इसको कर सकते हैं। मैं आपको पूरा नोट करके बता दूंगा। ग्रुप ए वाले हैं 31 अगस्त को जिन्होंने एग्जाम दिया था वो इन 2 क्वेश्चंस को कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। अब देखिए यहाँ पर ज्यादा मिस्टेक्स हैं, मैं आपको और बताऊंगा और पूरा नोट करके बताऊंगा कि आपको कहाँ क्या करना है। राइट, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आईडी पे। क्वेश्चन आईडी 60 है इंग्लिश का। यहाँ पर भी आपको देखिए बेटा बर्ड्स आई व्यू, आपको यहाँ पर एक वर्ड है जिसका मीनिंग जो जनरली हम देखते हैं तो वो यहाँ पर इन्होंने आंसर्स कुछ और दे रखा है। देखिए इन्होंने आंसर जो दे रखा है, ठीक है, बर्ड्स आई व्यू की अगर मैं बात करूँ तो आंसर अल्टरनेटिव 2 दे रखा है। राइट, सी विदाउट गिविंग अटेंशन,
बट इसका आंसर जो है वो 2 की जगह आंसर 3 है, अल्टरनेटिव 3 होना चाहिए, जनरल व्यू फ्रॉम अबाव। तो यहाँ पर ये गलती है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 66 देखें, आईडी 66 की बात कर रहा हूँ। 66 आईडी में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक एरर है। वो एरर क्या है वो मैं आपको बता दूं। 66 में इन्होंने जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 1, इन्होंने दे रखा है अल्टरनेटिव 1, पर जो बेस्ट आंसर इसका जो लग रहा है वो कौन सा है, अल्टरनेटिव 4, राइट। इसका जो बेस्ट आंसर है वो अल्टरनेटिव 4 है। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसका जो बेस्ट आंसर है वो अल्टरनेटिव 4 है, जो हम बताना चाह रहे हैं कि एंड टेंस टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर। पर उन्होंने एक रॉन्ग आंसर दे रखा है, वो क्या दे रखा है, अल्टरनेटिव 2। तो बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा कि उन्होंने क्या गलत दे रखा है। तो ये क्वेश्चन हो गया 66, मैं सारे क्वेश्चन नोट करके बता दूंगा। फिर देखिए इसके बाद दो क्वेश्चंस में और गलती, एक क्वेश्चन में और गलती है, सॉरी। जीके में द पोएटिकल पोर्शन ऑफ वेदास इज नोन एज, तो इसका जो आंसर बनता है, जो सर्च किया गया है, तो जो सर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि संहिता, इसका आंसर संहिता है, अल्टरनेटिव 3। बट उन्होंने हमें इसका जो आंसर दे रखा है वो अल्टरनेटिव 2 दे रखा है, अर्णक्य, राइट। तो यहाँ पर बेटा मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर गड़बड़ क्या है, फिर आप देख लीजिए कि आंसर करेक्ट क्या है, संहिता। पर उन्होंने क्या दे रखा है बेटा, आंसर में उन्होंने हमें जो दे रखा है संहिता देना चाहिए था उन्हें, और उन्होंने दे क्या रखा है हमें, अर्णक्य। तो बेटा गलत आंसर और सही आंसर दोनों को आप समझें, तो आंसर होना चाहिए क्या, आंसर होना चाहिए संहिता, और उन्होंने दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये करेक्शन आपको करना है। अब मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ए वाले करेक्शन क्या करेंगे। तो देखिए पहले ग्रुप ए वाले बच्चे, ग्रुप ए स्टूडेंट, आप सबसे पहले मैं क्वेश्चन आईडी बता दूं। तो देखिए क्वेश्चन आईडी जो है उनमें करेक्शंस हैं, तो एक 50, 51, 60, 66 एंड 77। 50, 51 में तो रॉन्ग क्वेश्चन आपको दे रखा है, राइट। 60 में करेक्ट आंसर क्या है और रॉन्ग क्या है, तो मैं यहां पर बता दूं कि करेक्ट है और जो गिवन है वो दोनों में आपको बता दूं, ठीक है। 60 में जो करेक्ट है, ठीक है, वो है A3, मतलब अल्टरनेटिव 3, और 66 में जो करेक्ट है वो अल्टरनेटिव 4 है। पर गिवन क्या है, 60 में अल्टरनेटिव 2 गिवन है, और 64 में 66 में अगर देखें तो 66 में अल्टरनेटिव दे रखा है 1, राइट। वैसे ही 77 में जो करेक्ट है वो A3 है, और जो गिवन है वो A2 है, राइट। तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं ग्रुप ए के लिए, जो कि वो करेक्शन में करवा सकते हैं। सेम एज अब मैं बात करूं ग्रुप बी की, तो बेटा ग्रुप बी में भी कुछ गलतियां हैं। ये 31 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, 31 अगस्त वाले स्टूडेंट की ही आज मैं बात करूंगा, ठीक है, 31 अगस्त, क्लियर। अब देखिए मैं ग्रुप बी का भी आपको बता दूं यहाँ पर फटाफट। ग्रुप बी में क्या है, तो ग्रुप बी वाले बच्चे जो है बेटा, ग्रुप बी वाले बच्चे, ग्रुप बी वाले वो क्या करेक्शन करेंगे, तो उनका करेक्शन एक ही है, मतलब दो ही करेक्शन है। एक तो क्वेश्चन आईडी जो है, क्वेश्चन आईडी जो है वो है क्वेश्चन आईडी 8, इसमें बेटा क्वेश्चन आईडी 8 में गड़बड़ है, और एक क्वेश्चन आईडी 11 में, क्वेश्चन आईडी 11 में, इन दोनों में गड़बड़ है। क्वेश्चन आईडी 11 में करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो है A2, और गिवन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। तो बेटा गिवन यहाँ पर जो दे रखा है क्वेश्चन आईडी में, वो आप देख लीजिए कि ये बी ग्रुप वाले जिसमें गिवन आपको दे रखा है A1, ये गड़बड़ है। और क्वेश्चन आईडी 8 में तो रॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है बेटा, रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बेटा, रॉन्ग आंसर है। अच्छा इसमें रॉन्ग क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। उन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन क्या है, अब जरा थोड़ा सा देख भी ले उस रॉन्ग क्वेश्चन को, मैं आपको उसको बता दूं कि उन्होंने क्या गलती करी है। ग्रुप बी वाले जरा फटाफट देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आईडी जो 8 है, ठीक है, उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन क्या गलत है। उन्होंने आपसे पूछा है द गेन परसेंट, ठीक है, जबकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में गेन नहीं लॉस हो रहा है, गेन नहीं लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, लॉस परसेंट। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए और आंसर भी आया उनका लॉस में, पर वो कर नहीं पाए, ऑप्शन नहीं लगा पाए, क्योंकि वो
लॉस आ रहा है पर पूछा था गेन परसेंट जो कि आ ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पे, राइट। तो आप समझ गए आप करेक्शंस का। तो ये दोनों जो करेक्शंस मैंने बताए हैं वो बताए हैं फॉर 31 अगस्त के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, 31 अगस्त के स्टूडेंट्स के लिए बताएं। बेटा किसी कारण से हम इसके किसी कारण से कुछ काम के कारण हम इसके आंसर्स को अभी आज नहीं बता पा रहे हैं बाकी के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं कल एक छोटा सा वीडियो बनाकर बता दूंगा कि जो 4 सितंबर को जिनका एग्जाम था उनको क्या करेक्शन लगाना है। हालांकि उसमें ऐसा कुछ हमने सुना नहीं है अभी कि उसमें कुछ गड़बड़ है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये 31 अगस्त में जो एग्जाम दी थी उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो गलतियां थी वो मैंने आपको बता दी। ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स और ग्रुप बी वाले स्टूडेंट्स बेटा इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जो गलतियां हैं आप खुद भी इन क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, आप चेक करके देख लीजिए, और अगर आपको कुछ और लगता हो कि हमने कुछ गलती करी है, हमारा कुछ एरर है, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमें भी करेक्ट कर सकते हैं, राइट। पर ये जो ग्रुप ए वाले बच्चे हैं बेटा 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस होते हैं, ये करेक्शंस पे जा सकते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और ग्रुप बी वाले बच्चे ये 2 क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं, इनके मार्क्स आपको मिल सकते हैं, राइट। अब क्या करना है वो सुन लीजिए। 1000 रुपीज यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा पर क्वेश्चन, तो यहाँ पर 5000 का खर्चा ईच स्टूडेंट तो नहीं कर सकता, तो आप ग्रुप में अलग अलग क्वेश्चन को आप क्लेम कर दीजिए, राइट। एक स्टूडेंट अकेला सिंगल स्टूडेंट इतने सारे क्लेम ना करिए, 4-5 क्लेम ना करिए, आप ग्रुप में क्लेम कर लीजिए, राइट। तो आपका काम हो जाएगा, राइट। चलिए, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।